से अगली खबर है। आगरा रोड पर रसूखदार कॉलोनाइजर की धड़ाधड़ लॉन्च हो रही अवैध स्कीमें। बड़ी जानकारी इस वक्त की। इकोलॉजिकल जोन में नियमों के विरुद्ध सृजित की अवैध कॉलोनियां, व्यावसायिक रूप से सृजित कटला बाजार में भी बड़ा खेल। दयारामपुरा बस स्टैंड के समीप कानोता आनंद के नाम से बड़ी कॉमर्शियल स्कीमें। क्या आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने इस स्कीम में बड़ी मिलीभगत, ये सवाल उठा है। सांभरिया रोड पर महादेव नगर, कौशल्या नगर नाम से अवैध कॉलोनियां काटी। इस तरह कानोता स्टेशन के समीप निलय कुंज के नाम से अवैध कॉलोनी, अवैध रूप से सृजित की जा रही कॉलोनियों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। ग्राहकों को झूठ बोलकर किया जा रहा है बड़ा चलावा। जेडीए को अवैध कॉलोनियों से हो रहा करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान। इकोलॉजिकल जोन में बिना अनुमति स्कीम सृजित करने पर प्रतिबंध है, फिर भी जेडीए प्रवर्तन शाखा के अफसरों ने कार्रवाई को लेकर चुप्पी साधी हुई है। दूसरी तरफ जोन 13 की उपायुक्त प्रियंका तिलवानिया ने कहा है प्रवर्तन शाखा को कार्रवाई के लिए ईवो नोट भेज चुके हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। कानोता से 1 किलोमीटर दूरी पर अवैध रूप से सृजित हो रहा 122 प्लॉट्स का व्यावसायिक कटला, क्या उक्त कॉलोनाइजर को है जेडीए प्रवर्तन शाखा के अफसरों का बर्दाश्त? एक बड़ा सवाल यह है। ऐसे में क्या जेडीसी आनंदी इस पर सख्त कदम उठाएंगी क्या? एक ये बड़ा सवाल इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहा है। अवैध रूप से कॉलोनियां सृजित की जा रही हैं, धड़ाधड़ कॉलोनियां काटी जा रही हैं। अवैध रूप से किस नाम से काटी जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ साथ में सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। जेडीए को अवैध कॉलोनियों से करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, सो अलग, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस पूरे मामले में। किस प्रकार से ये अवैध तरीके से कॉलोनियां काटी गई, ग्राहकों को झूठ बोला गया, बड़ा छलावा किया गया। जेडीए को अवैध कॉलोनियों से करोड़ों रुपयों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। एक ही आपको बता दे बात, इकोलॉजिकल जोन में बिना अनुमति स्कीम सृजित करने पर प्रतिबंध भी है, यह भी आपको जानकारी दे दे। फिर भी जेडीए प्रवर्तन शाखा के अफसरों ने कार्रवाई को लेकर चुप्पी साध रखी है। ये नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, वो लैंड जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रम हमारे सहयोगी कनेक्ट होगा, उनसे बात करेंगे। विक्रम, सवाल ये उठ रहा है कि जेडीसी आनंदी क्या इस पर सख्त कदम उठाएंगी या नहीं उठाएंगी, क्योंकि ये पूरा मामला अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि आखिर किस प्रकार से ये अवैध कॉलोनियां यहाँ काटी जा रही है। ये पूरा प्रकरण अगर आप बता पाए फटाफट, और किस प्रकार की कार्रवाई इसमें होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण में जिस प्रकार जो कार्रवाइयां आप देखने को मिल रही है वो तमाम जो कार्रवाइयां वो शून्य नजर आ रही है। जहां जेडीए के जो उपायुक्त हैं, जोन उपायुक्त हैं प्रियंका तिलवानिया का जो रवैया देखा गया है, केवल उन्होंने ये पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि केवल हम यूआईयू नोट भेज रहे हैं, लिखित आवेदन पत्र भेज रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं। क्या वो लेटर जारी करने में इतना व्यस्त है कि कार्रवाई करने के बजाय केवल चिट्ठी पर चिट्ठी देकर के इतिश्री कर रहे हैं। और इसी के रूप में कई जगह इकोलॉजिकल जोन, जैसे कि बड़ी भारी मात्रा में जहाँ इकोलॉजिकल जोन में जहाँ निर्माण करना वर्जित है, लेकिन फिर भी वहां धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। लेकिन यह देखेंगे आनंदी जो जेडीसी है फिर भी एक्शन नहीं ले पा रही। ऐसी क्या दिक्कतें हैं, ऐसी क्या मुश्किलें सामने आ रही है जिस कारण वहाँ कार्रवाइयां करने में जेडीसी कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। और ये सामने कई बार ये शिकायतों का जिस तरीके से आया सामने, जैसे 850 भूखंडों की जो स्कीमें बनाई जा रही है, व्यवसायिक 122 भूखंडों के व्यवसायिक भूखंड काटे जा रहे हैं। जैसे सांभरिया रोड पर महादेव नगर स्थापित कर दिया गया, कौशल्या नगर स्थापित कर दिया गया, कानोता स्टेशन के निकट कुंज तक स्थापित कर दिया गया। लेकिन जब ये सारी कॉलोनियां सर्जित कर दी गई और जेडीसी के जो प्रवर्तन शाखा के जो अधिकारी हैं वो केवल मूक दर्शक बने हुए हैं और कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, और इस पर जोन उपायुक्त भी आके मूंद कर बैठे हैं। और कई शिकायतकर्ताओं ने कंट्रोल रूम को शिकायत भी कर दी, लेकिन अभी तक उन शिकायतों को कार्रवाई न करके शिकायतों को दरकिनार कर रहे हैं। जी, तो ये कितनी ऐसी अवैध कॉलोनियां पूरे कटी होंगी अगर हम सिलसिलेवार समझने की कोशिश करें? किस प्रकार से ग्राहकों को झूठ बोला जा रहा है, किस प्रकार से उनके साथ ही छलावा हो रहा है, ये भी बता दीजिए। देखिए कि जिस प्रकार जोन नंबर 13 में देखिए कि पहले की स्थिति में अब की बार जब ज्यादा ऐसे जेडीसी आनंदी आने के बाद इतनी अवैध कॉलोनियां सर्जित हो चुकी है कि वहां जो इकोलॉजिकल जोन है वहां जिस प्रकार भूखंडों पर पट्टा नहीं मिल पाता, जो ग्राहक जो खरीद रहे हैं उन ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और जहां कॉलोनियां अवैध संचालित हो रही है वहां केवल रजिस्ट्री पर एक ग्राहकों को मिल रही है, जबकि उनको पट्टा मिलना चाहिए। जिस पट्टे से राजस्व का भी जेडीओ को नुकसान हो रहा है, जबकि उनको कन्वर्ट करके यदि उनको पूरी सुख सुविधाएं मिलती, उनको पार्क की सुविधाएं मिलती, उनको सीवरेज लाइनों की व्यवस्था मिलती, यदि वो जेडीए के अधीन, वो जेडीए के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार उनको सर्जित किया जाना था कॉलोनी को उस तरीके से सर्जित होती, तो यहाँ जिस प्रकार ग्राहकों के साथ भी बड़ा तलावा है और ग्राहकों को
छोटा एक मुनाफे के चक्कर में केवल ग्राहकों को एक धोखाधड़ी करके ग्राहकों के साथ ग्राहकों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका विक्रम, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से व्यवसायिक रूप से सृजित कटला बाजार में ये बड़ा खेल खेला जा रहा है, ग्राहकों को झूठ बोला जा रहा है, बड़ा छावा हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से।